हमारा दूसरा अध्याय है आसन प्रकरण के लिए, क्योंकि प्रथम जो अभ्यास अध्याय था हमारा, तो चतुरांग योग के अंदर सबसे पहले क्या है आसन, फिर क्या है प्राणायाम, मुद्रा बंध नाद अनुसंधान। अब ये कहता है अथ आसने दृढ़ योगी वशी हित मितासन, मतलब कि आसन के उपरांत हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आसन के कहते तदंतर आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों का नियंत्रण में रखकर तथा उपयुक्त या परिमिता आहार लेते हुए साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग में प्राणायाम का अभ्यास करें। यानी कि आपको इसमें एक नियमित आहार आपका लेना होगा। ठीक है, यानी कि एक सीमित आहार, ज्यादा भरपेट नहीं खाना। ठीक है, अच्छा भोजन करना है, जो मन के अनुकूल हो वही हमें आपको भोजन में करना है। ठीक है, तो प्राणायाम के क्षेत्र में ये चीज सबसे जरूरी है। और जब भी हम योग अभ्यासी को हम योग अभ्यास करवाते हैं, चाहे हम पर्सनल क्लासेस ले रहे हैं या हम अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये चीज को ध्यान में रखना होता है कि हमें सबसे पहले आसन के ऊपर फोकस करना है। उसके पश्चात यानी काफी समय के बाद में जब वो फिजिकली फिट हो गया, उसके बाद में हम उसको अंदर से फिट करते हैं, यानी कि अंदर की क्वालिटी को, इनर क्वालिटी को हम इंक्रीज करते हैं। उसके बाद में हम उसको प्राणायाम हम उसको करवा सकते हैं। प्राणायाम की दूसरे अध्याय में दूसरी परिभाषा क्या कहते हैं, चले बात चले विचितम निश्चले निश्चले भवेत योगी गुना क्या कहते, यानी कि चले बात, यानी कि जब बात आपका चलता है, वायु जब आपकी चलती है, चलम चेतम, यानी कि जब उसके बाद क्या होगा, आपका चित्त भी चलायमान होगा, मन भी चलायमान होगा। अगर आपने अपनी श्वास को रोक दिया तो मन भी आपका नियंत्रण में हो जाता है, क्योंकि फिर आपको डिपेंड ये रहती है कि मैं श्वास को कब छोड़ू बाहर। ठीक है, आपका सारा फोकस उसके ऊपर रहता है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि किसकी वजह से, श्वास की वजह से। चले वा चलम चितम निश्चले निश्चले भवित, उनको रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, आप देखिए क्या यथार्थ बताते हैं, कब वायु के चलायमान होने पर चित्त चंचल हो जाता है, वायु के निश्चल यानी कि बंद हो जाने पर चित्त विस्थिर हो जाता है, तब योग की स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। या वायुधवादि देवता विष्णु, यानी कि जब तक शरीर में क्या विद्यमान है, वायु विद्यमान है, वायु देवता, यानी कि जब आपके शरीर में विद्यमान वायु है तब तक जीवन कहलाता है। आपने देखा होगा जिसके अंदर प्राण है मौजूद वही शरीर है, बिन प्राण क्या होता है, एक सब होता है और कुछ नहीं होता। उनका शरीर से निकल जाना ही क्या कहलाता है, मरण तस्या निष्क्रियंति तस्थो वायु निरोधते, यानी कि जब उनकी शरीर से प्राण निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मरण अवस्था में चले जाते हैं। अतः प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, अगला देखिए, यदि ऊपर के श्लोक में वात और वायु शब्द दो प्राण के पर्यायवाची है, वायु पता होनी चाहिए, वात पता होना चाहिए। ठीक है, का प्रयोग उस हवा के लिए किया गया है जो श्वास के रूप में शरीर के भीतर आती जाती है। प्राचीन योगियों ने भली प्रकार से विदित है कि प्रकट जीवन क्रिया के पीछे महत्वपूर्ण जीवन की क्रिया होती है। इसलिए जब भी वे प्राण और के पर्याप्ति वायु वात समीकरण समीरण आदि शब्दों का प्रयोग बाह्य श्वसन क्रियाओं के विषय में करते हैं, तब उनके मस्तिष्क में हमेशा जैविक क्रिया का ख्याल आता रहता है। यह श्लोक वायु शब्द का विस्तृत अर्थ में प्रयोग करने का उदाहरण है। श्लोक में दूसरी पंक्ति में श्वास का नियमन जैसी क्रिया के कर्मिक क्षय को रोकने के लिए बताया गया है। उनका विचार था कि श्वसन क्रिया की समाप्ति मृत्यु है, जो प्रोक्त जीवन के, ठीक है, यानी कि जब आपकी श्वास खत्म हो जाती है, जब आपकी श्वास रुक जाती है, आरजू आप बैठ जाओ, कमर सीधी करके बैठ जाओ, आप दीवार का सहारा नहीं लेना। योग विद्यार्थी को दीवार का सहारा कभी नहीं लेना होता। मला कलासु नाड़ी सुहु मारुतहा नेव मत्यः का, यानी क्या कहा गया है, जब आपकी नाड़ियों में मल भरा हुआ हो, यदि नाड़ियों में मल से भरी हो तो मरुत यानी कि प्राण वायु मध्यम मार्ग सुषुम्ना में नहीं चल सकती। ठीक है, सिंपल सी बात है, गले के अंदर कचरा जमा होगा नाली के अंदर,
तो उसमें पानी प्रवाह नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। अब वो प्रेशर किस प्रकार से डाला जाता है, आसनों के माध्यम से। फिर उनमें ही भाव कैसे हो सकता है, यानी आपको उसके साथ लगाव कैसे हो सकता है, और तब कार्य सिद्धि कैसी होगी, अर्थात अशुद्ध नाड़ी में संभव नाड़ी असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। अशुद्ध नाड़ी में यह संभव नहीं है। गले के अंदर जो भरा होता है कचरा, जब तक उस गली की नालियों में उस कचरे को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक प्राणायाम करने का, तब तक पानी डालने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा। कभी कभी प्राण तथा उसके प्रवृत्ति शब्द एक विचित्र अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह श्लोक में मृत्यु के मध्य मार्ग से चलने का अभिप्राय उस केंद्र स्थित संवेदनाओं से है जिनका अनुभव पृष्ठवंश के बीच में है, गर्दन में यानी बीच में है, गर्दन में और सिर में, ठीक है, इस वाले भाग के अंदर है पीछे, जिसका अनुष्ठान पृष्ठवंश स्थान बता दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीज इस दिशा से ऊपर नहीं चढ़ सकती। यह प्रसंग ऊपर उठती हुई अनुभव जाने वाली वस्तु की 3 मार्ग की बात कही गई है। एक बीच का मार्ग है, 2 इसके इधर उधर मार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो यहाँ से निकलती है, ईड़ा और पिंगला के बीच में से निकलती है। 5वां अध्याय उसमें क्या कहते हैं, शुद्धिमति यदा सर्व नाड़ी चक्र मलुक्रम। अब सभी नाड़ियों के बारे में बताया गया है कि मलों की किस प्रकार से इसमें आपकी से युक्त यानी अयुक्त यानी कि मल रहित नाड़ियां कौन किस प्रकार से होती हैं। मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती है तभी साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रण करने में समर्थन हो जाता है। अगर हमारी गले की नाली को साफ रखेंगे तो पानी जमावड़ा नहीं होगा, गंदगी नहीं फैलेगी, क्या होगा, प्रेशर के साथ ही वो साथ में चले जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है, प्राणायाम तथा कुर्यन्ति सात्विक जैसे यथा सुषुम्ना नाड्याः मला शुद्धि भजन्ति सा। यानी कि अगर आप प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहते हैं, करना चाहिए आपको, जिससे कि क्या होता है, सुषुम्ना में विद्यमान मल भी दूर हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, शाम के समय में हमने आपने देखा होगा हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिव हो जाती है, ईड़ा और पिंगला दोनों में समांतर रूप से श्वास प्रश्वास क्रिया होती रहती है। तो इसके लिए ये अभ्यास जरूरी है प्राणायाम का, लेकिन प्राणायाम से पहले आपको योग अभ्यास आपका होना चाहिए। सुषुम्ना उस नाड़ी का नाम है जो मेरुदंड के से मस्तिष्क के ऊपर तक जाती है। अपने टेलबोन से लेकर यानी कि पूंछ से लेकर अपने मेरुदंड यानी कि अपने शीर्ष प्रदेश तक जाती है। और योगी लोग प्राय उस नाड़ी का प्राणायाम के ब्रह्मरंध्र में चलने की बात कहते हैं, जो कि मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा, मेरुदंड। मध्य पद्मासन योग प्राणायाम चंद्र से पूर्यते धारित्या यथाशक्ति भुवन सूर्य रचिते। यानी क्या कहता है, पद्मासन में बैठ के साधक को चंद्र नाड़ी यानी कि बाएं नथुने, ध्यान रखना आपकी ईड़ा कौन सी है और पिंगला कौन सी है। चंद्र नाड़ी आपका कौन सा है, ईड़ा नाड़ी है, ये कहाँ होती है, बाएं नथुने में। ठीक है, ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी है आपकी से नथुना क्या होता है सर? जी, नथुना क्या होता है? नथुना नाक का जो छेद होता है ना, छेद। ठीक है, अंदर लेना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोककर सूर्य नाड़ी से दाएं नथुने से श्वास को छोड़ना चाहिए। तो ये है ईड़ा। ठीक है, ये ईड़ा नाड़ी है और ये है पिंगला। कई बार प्रश्न आ चुका है इनसे संबंधित। पिंगला नाड़ी है हमारी कौन सी,
दाई साइड वाला, ठीक है ना। लेफ्ट नोस्ट्रल इनहेल यानी कि ईडाना से इनहेल करना है आपको, चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिव रहेगी। एक्सहेल करना है आपको कौन से, राइट नोस्ट्रल से। राइट नोस्ट्रल इट मीन सूर्य नाड़ी। ओके। ओके। प्राणेन सूर्येन चाकृषः पुर्यदुरुता सनेनः विद्या कुंभकः कृतः पुनः सचन्ते रचते। क्या बताया गया है, प्राण सूर्य, जब तक क्या होता है, प्राण आपका सूर्य नाड़ी द्वारा खींचकर धीरे धीरे उदर को भरना होता है। अब पूछोगे उदर क्या होता है, पेट। हाँ पेट। फिर विद्युत प्रकार कुंभक करके चंद्र नाड़ी से श्वास वायु को बाहर छोड़ देना है। यानी कि पूरक आपने किससे किया, पूरक चंद्र नाड़ी से यानी कि सुषुम्ना नाड़ी नहीं से। नहीं, इसमें क्या कहता है, श्वास को सूर्य नाड़ी से आपको लेना है। आपने पूरक किया किससे, दाएं साइड से, ठीक है। राइट नोस्ट्रल से इनहेल आप, ठीक है। धीरे धीरे उधर को बढ़ना है। आपने इनहेल किया, आपने पेट को फुलाया, फिर विद्युत कुंभक करना, कुंभकः, ठीक है, करके चंद्र नाड़ी से, यानी एक्सेल कौन सी, लेफ्ट नोस्ट्रल एक्सेल। फुफ्फुस पता क्या होते हैं, नहीं पता सर ये तो। फेफड़ों में वो होते हैं गुच्छे टाइप फुफ्फुस, ठीक है ना। हृदय से नाभिक तक के प्रदेश को उदर कहते हैं, पता होना चाहिए। उदर का स्थान कौन सा है, कहां से लेकर कहां तक होता है, हृदय से नाभि तक। क्या हो गया, हृदय से नाभि तक आपने पूछा है। हाँ हृदय से नाभि तक। येन तजेन थे चित्तः हार्यध्यते निदतो रेचयते तनोसने श्रेष्ठने न वगिता। क्या कहता है, अब ये अनुलोम विलोम के बारे में बता रहा है कि जिससे श्वास छोड़ा हो उससे श्वास आपको लेना है। श्वास को तब तक रोकें जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना न हो, और जब तक तब दूसरे नाखून से श्वास को धीरे धीरे छोड़े, कभी भी वेग से न छोड़े, ठीक है। किसके बारे में इन्होंने बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। लेफ्ट नोस्ट्रल वेग इन, क्या है सर? हाँ जी, वेग वेग। वेग मतलब तेजी के साथ नहीं छोड़ना श्वास को, आराम से श्वास छोड़ना है, लाइक दिस। पर्ण मुद्रा बनानी है, हठयोग में बताया गया पर्ण मुद्रा ही बनानी है आपको, लाइक दिस पर्ण मुद्रा। हाथ को आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से सपोर्ट ले सकते हो आप, ठीक है। नाउ इनहेल आप ऊपर किया आपने यहाँ पे, नाउ स्लो स्लो एक्सेल करना है। अब जिससे आपने एक्सेल किया उसी से आपको इनहेल करना, कुंभक करना, स्लो स्लो एक्सेल करना, ठीक है। हमेशा प्राणायाम के अंदर आपकी कमर सीधी रहेगी, आपकी आंखें बंद रहेगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, आप श्वास तेजी के साथ ले सकते हो लेकिन छोड़ना नहीं है। 1:4:2 का जो रेशियो है वो बना के रखना है, यानी कि 1 सेकंड में आपको श्वास लिया आपने, सिंपल सा हम क्राइटेरिया लेके चलते हैं। 1 सेकंड में आपने श्वास लिया, उसको आपने 4 सेकंड तक उसको रोक के रखा, इट मीन्स कुंभका, ठीक है। देन 2 सेकंड यानी कि इतना समय लगना चाहिए आपको श्वास को छोड़ने में, समझ में आया। 2 सेकंड आपको श्वास को छोड़ने में लगना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कुंभक का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। what this pranayam is a pranayam is a the nadi shodhana pranayam and anulom vilom pranayam. Two pranayam are some equals, some benefits are different. अगला देखिए क्या क्या, द्वितीय अध्याय के 44वें से लेकर 17वें श्लोक तक 8 प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है।
ये देखिए, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ चीज, देखिए किस पर क्या बताया गया, 8 प्रकार के क्या बताए गए हैं, प्राणायाम। प्राणायाम या लेकिन जिन्हें हम क्या कहते हैं, अष्टकुंभ का कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। आपसे मैं ये पूछूंगा, हट रत्नावली के अंदर या हट प्रदीपिका के अंदर महर्षि स्वात्माराम जी ने कितने प्रकार के प्राणायाम का बारे में बताया है, तो आप क्या 8। कहो? नहीं, कुछ नहीं बताया, अष्टकुंभ। अष्टकुंभक ही बताया है। हाँ सर अरे खड़े हो जाओ। पीयूष, पीयूष, खाना खा लो निकल के। किस चीज की प्रैक्टिस चल रही है सर यहाँ उनके? हेलो इंडिया। तो इसमें क्या होता है, नाड़ी शुद्धि होती है। कुंभक का कार्य योगी अनुभवों का उत्तेजित करना करना समझा जा जाता है। वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता में जैसे अन्य ग्रंथों के अनुसार कुंभक के अभ्यास के बिना नाड़ी शुद्धि हो सकती है। इस श्लोक में जिस प्रकार प्राणायाम का वर्णन किया गया है, स्वात्मा ने कोई विशेष नाम नहीं दिया, फिर भी अन्य लेखकों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा है। जैसे आपको मैंने कहा था ना, उन्होंने ये नहीं कहा, ये जो विधि बताई है उन्होंने, ये अनुलोम विलोम की है। ठीक है, ये जो विधि है सिर्फ उन्होंने एक विधि बताई है, इसका नाम नहीं रखा। तो आपसे कभी ये कहे कि ये जो विधि है ये हठीय प्रदीपिका में किस नाम से जानी जाती है, तो आप इसकी क्या कहोगे? इस विधि को अष्टकुंभक। स्वात्माराम जी ने कोई नाम नहीं दिया। ये देखो क्या कह रहे हैं, इसमें कोई नाम नहीं दिया गया। ये देखो ये लीलाएं क्या कहती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ लेखकों ने इसका नाम क्या रखा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है। ओके सर। प्राणधेयता विद्यते बुद्धो यजते पित्वा पिंगला सुशीर्णे बद्ध्वा तेजिदायुधम। सूर्य, अब सूर्य और चंद्रमा के बारे में इसमें बताया गया है। सूर्य चंद्रमा क्या है, यदि प्राण वायु को ईड़ा से, ईड़ा कौन सी होती है आपकी? लेफ्ट ईड़ा नोज। हाँ, ये वाली होती है सर, यानी कि राइट। नहीं, लेफ्ट नोस्ट्रल आपका ईड़ा है, हमेशा याद रखो। लेफ्ट नोस्ट्रल आपका ईड़ा रहता है। ठीक है, इट मीन चंद्र नाड़ी। अच्छा चलो हम आपको डिफाइन करते हैं। आपके 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मजबूत कौन सा है, बताइए मुझे आप। राइट। राइट आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आशु, एमोडेबल। हाँ सर। राइट आपका हाँ स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो सर बोल रही हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में देखिए, राइट स्ट्रॉन्ग है। जिस साइड स्ट्रॉन्ग है उस साइड क्या आपका सूर्य है, गुस्से वाला, पूरा लाल बनने वाला। जिस साइड सूर्य है वो आपका रहता है पिघलना। ठीक है, यानी कि सूर्य के चक्रों में आके व्यक्ति पिघल जाता है। समझ गए? हाँ सर। सूर्य की गर्मी की वजह से व्यक्ति पिघल जाता है। ठीक है, तो पिघलना है। हमेशा शांत रहने वाला, सबसे आगे आने वाला, बचाव के लिए कौन सा बंदा है? राइट, लेफ्ट हैंड। हमें, ठीक है ना, हाँ जब भी बॉक्सिंग करते हैं तो हमारा ये वाला पोस्टर रहता है। लेफ्ट बेचारा आगे रहता है और राइट पीछे रहता है, देखा होगा आपने। तो ये कहता हाँ है पहले सर। मैं बचाव करूंगा, अगर बचाव नहीं हुआ तो बड़ा भाई आएगा ठोकने के लिए। यानी गुस्से वाला बंदा ये सूर्य, ये है चंद्रमा, ये है शांति का। ठीक है, अगला हाँ सर। देखिए, आपको जब भी नींद आएगी तो आपका चंद्र एक्टिव होना चाहिए। आपका लेफ्ट नोस्ट्रल आपका एक्टिव होगा तभी आपको नींद आएगी। क्योंकि नींद कब आती है, जब आप शांत होते हैं। ठीक है, और शांति किसका काम है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड का। ठीक है, अगर आपका राइट एक्टिव रहेगा तो आपके अंदर ये चंचलता रहेगी, मुझे अब ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो अगर आपको नींद नहीं आती तो आपका करवट लीजिए या पानी का प्रयोग कीजिए या आप नहा के आइए, ताकि लेफ्ट आपका इनहेल, लेफ्ट आपका का आपका चलायमान हो। यदि प्राण वायु को ईड़ा से पूरित करे तो यदि नियंत्रण यानी कुंभका करके पुनः दूसरे से छोड़ देना चाहिए। बाद में पिघलना से वायु अंदर लें, कुंभक करें, बाएं से छोड़ें। इस प्रकार बाएं और दाई नस
नथुना सेन लगातार प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधकों के नाड़ी समूह में 3 माह में अधिक से अधिक कुछ समय में निर्मल हो जाती है। तो कम से कम 3 महीने लगते हैं 72,000 नाड़ियों को शुद्धि करने के लिए। किसके द्वारा? अगर इसमें कुंभक का वर्णन है तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अगर कुंभक नहीं है तो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने लगते हैं नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए। प्रश्न आ सकता है हाउ मच टाइम नाड्यम, नाड़ी को शुद्धि करने के लिए कितने टाइम लगता है? 3 मंथ। ठीक है, सभी उठ गए क्या? अभिषेक सब उठ गए? आप अभी चेक करके आओ फिर मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, आज हम इतने सूत्र करते हैं, 20 तक हमारे सूत्र हो चुके हैं। ठीक है, ओके आज सर। सॉरी हाँ सर। 10 ओनली 10 सूत्र है। ठीक है, मैं ध्यान में लीजिए। ठीक है, 10 सूत्र आपके हो चुके ओके हैं। सर। ठीक है, बाकी हम कल करें। ओके सर, ठीक है। जैसे समय मिलता है तो आपको मैं बात कर लूँ। ठीक है आपसे। ओके सर।